अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सलास किचन। मैं हूं नौशाबा और आज हम बना रहे हैं बकरीद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार फ्राइड मटन चॉप। तो इस ईद पर ये मज़ेदार रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना प्यारा प्यारा सा फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि इसे हमने कैसे तैयार किया है और इसमें कौन कौन से मसाले शामिल किए हैं। मटन चॉप बनाने के लिए यहाँ पर हमने बकरे की चापें ले ली हैं। ये देखिए इस तरह से चापें हैं। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमें कौन कौन से मसाले चाहिए इसमें तकरीबन हम 3 बड़े चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पे ले ली है पिसी हुई प्याज, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसे भी तकरीबन हम 4 चमचे के करीब डाल देंगे इसके अंदर। इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक पपीता ले लिया है, स्किन के साथ इसको हमने पीस लिया था। ये हम गोश्त गलाने के लिए ले रहे हैं। अगर आपके पास कच्चा पपीता ना हो तो आप इसमें सोडा भी डाल सकते हैं, ½ टी स्पून। और यहाँ पर हम कुछ मसालों में 1½ टी स्पून रेड चिली पाउडर ले लेंगे और 1½ हमने ले लिया है गरम मसाला पाउडर ले लिया है, ½ टी स्पून हमने पेपरिका पाउडर लिया है और इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून के करीब लिया और नमक ले लिया है हस्बे जायका। इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसमें हम डालेंगे दही। दही इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। इसमें तकरीबन हम 4 चमचे के करीब दही डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चापें हमारी जो हैं वो मैरिनेट हो चुकी हैं। अब इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाएं। आधे घंटे के बाद तमाम मटन चॉप्स को हम एक खुले बर्तन में डाल के इसे गला लेंगे। इसमें हमने ऑयल नहीं डाला है, बल्कि इसको हम गोश्त के और दही के पानी में ही गलाएंगे। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता है इसका। देखें पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चापें भी गल चुकी हैं। अब इसको हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से हम इसे कलर देंगे। अब इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। ये हमारा मज़ेदार सा मटन फ्राई चॉप्स बिल्कुल तैयार है। इसको हमने इस तरह सर्व किया है। अब इस पे हम लेमन जूस जो है वो डालेंगे। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो लेमन जूस के साथ इसको सर्व करें। लेमन जूस से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।